पहले तो अपने खेतों में देसी केंचुए पाए जाते थे, पेरिथेमा एलोंगेटा, लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे बेस्ट केंचुए आते हैं आइसिना फोर्टिडा, जो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति होती है। अब उसके बाद में केंचुए डाल के और उस पे बोरियां डालनी है अपने को। अब बोरियों के साथ साथ कोई केले के पत्ते पे डालता है, कोई राइस की पराली पे डालता है। 2 महीने तक इसमें पानी का छिड़काव करना है। सर्दियों में पानी अपने को कम देना होता है और गर्मियों में रेगुलर रोज पानी चलेगा उनमें। और उसके बाद में मशीन के माध्यम से हम खाद को छानते हैं, जिससे ग्रेडिंग हो जाती है। जो भी इसमें कंकर पत्थर, कोई अगर खाद गला हुआ भी नहीं है, कोई डिकम्पोज नहीं हुआ है, तो वो अपन ये ऊपर रह जाता है, छण जाता है। और वर्मी कंपोस्ट की जो अपन लगाते हैं उस पर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है, जिसमें आप पक्का निर्माण कर सकते हो शेड लगा करके। और छोटे स्तर पर अगर आप करना चाहते हो तो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना है, उसके अंदर अपने छोटी यूनिट 20 फुट लंबी और 2.5-3 फुट चौड़ी यूनिट लगाकर अपन शुरुआत कर सकते। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना करके आप छोटे स्तर पर, घरेलू स्तर पर लगा करके यूनिट किस प्रकार आमदनी कर सकते हो। क्योंकि इस यूनिट का निर्माण करने पर बहुत ही कम लागत आती है और कम लागत के अंदर अपन घरेलू स्तर पर काम शुरू कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज आपको हम तमाम जानकारी देंगे कि इस यूनिट की स्थापना आप किस प्रकार करें, यूनिट की स्थापना करने के लिए अपन को कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, किस प्रकार कौन सी विधि से अपन इसको लगाए। तो तमाम जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको हम किसान भाई के माध्यम से देंगे, जिनके यहाँ पर ये यूनिट लगी हुई है। तो बने रहिए इस वीडियो में, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हमारे जो किसान भाई है उनको एक बार अपना छोटा सा परिचय करवा दीजिए, और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। जी, नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम रामलाल कुमावत है और मैं जयपुर जिले के जोबनेर तहसील के गांव बोबास का निवासी हूं। मैं एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूं। अभी जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री कर रहा हूं और मेरी बीएससी और एमएससी दोनों कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से है। आपने वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा रखी है, तो सबसे पहले ये सवाल आता है अपना कि इसका उद्देश्य क्या है, इसको लगाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा, और आपने ये यूनिट जो स्टार्ट की है वो कब की। सर, मैंने ये यूनिट जब मैं फोर्थ ईयर का स्टूडेंट था, बीएससी फोर्थ ईयर में था मैं, 2021 में, मई 2021 में मैंने यूनिट लगाई थी। करीब 4 साल होने को चले। तब मैंने 10 बेड से यूनिट लगाई थी और उद्देश्य ऐसे था कि मैं एक तो कृषि परिवार से था और कृषि स्टूडेंट था, तो मैं कुछ हटके अलग करना चाहता था। जैविक खेती के लिए मैं शुरू से पढ़ता आया हूँ, जो अपने किताबों में पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में, तो वो पढ़ता आया हूँ। उससे मेरे को ये सीखने को मिला, अपना जो दिनचर्या चलती रहती है उसमें, कि खूब बीमारियों से आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां अपने ग्रामीण परिवेश में कहीं भी देख लो आप, ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही है जिनका कोई निवारण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वो उसका मेन रीजन ये है कि खान पान, जो खान पान में पेस्टिसाइड वगैरह, जो भी केमिकल वगैरह आते हैं, उनसे मैं कुछ सीख के काम कर रहा था। तो मेरे जैविक खेती का दिमाग में आया। तो जैविक खेती के लिए सबसे पहले मैंने सबसे अलग लगा मेरे को वर्मी कंपोस्ट का, जो अपन कर भी सकते हैं और इतना कोई इसमें स्किल की आवश्यकता भी इसके नहीं है। तो इसलिए मैंने जैविक खेती के लिए ये सोचा कि वर्मी कंपोस्ट का काम चालू करते हैं। शुरू में मैंने यही सोचा था कि अपन अपने खेत से चालू करें। मेरा 8 बीघा खेत है, 2 हेक्टेयर खेत है, तो उससे ही मैंने चालू किया। खुद मैंने 10 बेड कंपोस्ट के लगाए और उसी से जैविक खेती चालू की। फिर बाद में धीरे-धीरे जब ये बढ़ता चला गया, मैंने एमएससी में एडमिशन लिया और तब से अभी मैं करीब 150-200 बेड मेरे चालू है रनिंग में, और करीब 50-60 मिनट लोगों के मैं साथ में लगवा भी चुका, और आसपास के जो किसान हैं उनको जैविक खेती के लिए मोटिवेट भी करता हूँ। तो अगर कोई नया किसान भाई यूनिट का सेटअप करना चाहे, अपने छोटे स्तर पर, घरेलू स्तर पर लगाना चाहे यूनिट और अपना काम स्टार्ट करना चाहे, तो इसके लिए किसान भाइयों के मन में ये सवाल रहता है कि सबसे ज़्यादा कि अपन को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। साथ ही इसके लिए अपन को कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, कौन सी विधि अपन को काम में लेनी पड़ेगी, कौन सी प्रजाति के केंचुए काम में लेंगे। तो इस प्रकार की जो कन्फ्यूजन रहती है चीज़ें, वो जो भी कन्फ्यूजन है आज आपके माध्यम से हम किसान भाइयों तक की जो भी जानकारी है शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम किसान भाइयों तक जानकारी शेयर करना चाहते हैं कि जैसे अपन यूनिट की स्थापना करें हुँ। शुरू से, तो शुरू से लेके एंड तक क्या प्रक्रिया रहती है, तो शुरुआत से हमें आप इसके बारे में बताइए। देखिए सर, वर्मी कंपोस्ट बनाने की अपने 3 विधियाँ होती है। जैसे जनरल देखा जाए 3 विधियाँ होती है। एक तो होता है पक्का स्ट्रक्चर, जो अपने अगर पक्का स्ट्रक्चर तैयार करें छाया में, एक तो वो हो गया जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। इसके अलावा एक होते हैं वर्मी बेड आते हैं, जो प्लास्टिक के आते हैं। वो भी करीब 2000 रुपए का समथिंग बेड आता है, तो वो भी अपने कॉस्टली हो गया। इसके अलावा अगर तीसरा देखा जाए, जो मेरे लगाया हुआ है मैंने, अच्छा। ओपनली फील्ड पे लगाया हुआ है पन्नी बिछा के, वो सबसे कम कॉस्ट पे काम करता है। मैंने सादा पन्नी बिछा के लगा रखी है। अब सबसे पहले इसके लिए अपने को ज़मीन को लेवल करना है, क्योंकि जो पानी का ढलाव है, जब बरसात भी आती है तो पानी बीच में रुकना नहीं चाहिए, इसलिए अपन सबसे पहले ज़मीन का पानी का ढलाव करते हैं, उसके बाद में पन्नी बिछाते हैं। अब अपने को मटेरियल चाहिए, तो गोबर और एक चाहिए केंचुए।
गोबर चाहिए अपने को करीब 1 महीने तक का, 1 महीने से पुराना नहीं चाहिए कि वो डिकम्पोज हो जाता है। और 10 दिन बाद का, जैसे मान लो अगर आज का गोबर है तो 10 दिन बाद में अपन काम लेंगे उसको ठंडा करके, गोबर में मीथेन गैस आती है, तो उससे अगर ताज़ा काम लेंगे तो केंचुए मर सकते हैं। अब 10 से लेकर 1 महीने तक अपना गोबर चाहिए, इसके बाद में अपन को चाहिए केंचुए। अब केंचुए देखो, पहले तो अपने खेतों में देसी केंचुए पाए जाते थे, पेरिथेमा एलोंगेटा, लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे बेस्ट केंचुए आते हैं आइसिना फोर्टिडा, जो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति होती है, वो अपन कहाँ से खरीदें? उसके लिए जैसे मेरे साथी को यूनिट लगा रखा है, वहां से अपन केंचुए लेते हैं। अब केंचुओं की अगर प्राइस की बात करें अपन, तो उसमें 1 किलो में केंचुए है कितने, उस बेस पे प्राइस डिसाइड होती है। अब गोबर और केंचुए दो चीजें आ गई। अब यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे मान लो मेरे ये बेडों की जो लंबाई मैंने ले रखी है करीब 25 फीट लंबाई ले रखी है, तो लंबाई आप अपने बेस पे कितनी भी ले सकते हो जितनी भी जगह है। अब आप साइज देखो, बाकी चौड़ाई है करीब मैंने 2 फीट चौड़ाई ले रखी है बेडों की, और ऊंचाई 1 से 1.5 फीट अपन ऊंचाई रखते हैं, जिसमें केंचुए अच्छे से मूवमेंट कर जाए नीचे तक। सबसे पहले अपने को बेड बनाने हैं, बेड बनाने के बाद में उनको 1-2 दिन तक पानी का छिड़काव और करना उनमें, और उसके बाद में उसमें केंचुए डालने हैं अपने। अब केंचुए की मात्रा वो उसमें डिसाइड होता है कि उसमें केंचुए है कितने। अब कोई यूनिट वाले केंचुए 10 किलो बताते हैं, कोई 20 किलो बताते हैं, कोई 30 किलो बताते हैं, सबका वो इस हिसाब से डिसाइड होता है कि उसमें केंचुए देख कितने रहा है वो। अब उसके बाद में केंचुए डाल के और उस पे बोरियां डालनी है अपने को। अब बोरियों के साथ साथ कोई केले के पत्ते पे डालता है, कोई राइस की पराली पे डालता है। अब उसमें क्या पानी देने में अपने को दिक्कत आती है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है बोरियां, जूट की बोरियां है वो। अब उसमें क्या रहता है, बोरियां डालने का उद्देश्य देखा जाए तो एक तो बोरियों में नमी रहती है, जो बेड रहेगा उसमें नमी रहेगी, पानी कम चाहिए को अपना। और एक जो जैसे पक्षी वगैरह है जो केंचुआ खाते हैं, तो वो उससे नहीं खा पाएंगे। अब मैं बेड बन गए, उनमें केंचुए डल गए और बोरियां लग गई। उसके बाद में अपने 2 महीने तक इसमें पानी का छिड़काव करना है। सर्दियों में पानी अपने को कम देना होता है, और गर्मियों में रेगुलर रोज पानी चलेगा उनमें। सर्दियों में 1-2 दिन 3-4 दिन से पानी दे सकते हैं। उसमें 60 से 70% नमी अपने को हमेशा रखनी है। उसके बाद में 2-2.5 महीने बाद में जब खाद तैयार हो गया, इसका टाइम होता है 45 से 90 दिन, जो खाद बनने का जो टाइम होता है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। तो जब 45 से 90 दिन बाद में खाद तैयार हो जाए, उसके बाद में पानी देना अपने को बंद करना है, बिल्कुल पानी नहीं देना उसके बाद में। और जो बोरियां हटा के और अपने को परत वाइज खाद उतारना है, जैसे आज अपने खाद उतार लिया, फिर उसको थोड़ा ढीला करके बेड को और धूप के बीच में रखना है, तो अपने पास एक दिन बाद में केंचे और नीचे चले जाएंगे, फिर खाद उतारना, ऐसे परत वाइज उसका खाद उतरेगा। अब बेडों से अपन खाद उतार के लाते हैं, वो खाद हम यहाँ छाया में यहाँ एक जगह ला के डालते हैं, और उसके बाद में मशीन के माध्यम से हम खाद को छानते हैं, जिससे ग्रेडिंग हो जाती है। जो भी इसमें कंकर पत्थर, कोई अगर खाद गला हुआ भी नहीं है, कोई डिकम्पोज नहीं हुआ है, तो वो अपन ये ऊपर रह जाता है, छण जाता है, और नीचे जो खाद है ये तैयार खाद, फाइनल खाद, तैयार खाद है जो अपन खेत में काम में लेते हैं। ये आप तैयार खाद देख सकते हैं हमारा, जिसमें आपको बिल्कुल चाय की पत्ती की जैसी खाद मिलेगी। इसमें कुछ भी कंकर पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा डिकम्पोज खाद है। ये देखिए। तो किसान भाई छोटे स्तर पर शुरू करना चाहे यूनिट, तो कितनी तो वो यूनिट लगाए और उन यूनिटों पे कितना लगभग उसके खर्चा आ जाएगा? देखिए सर, जैसे मैंने खुद ने 10 पेड़ से चालू किया था 2021 में, तो मेरे करीब 50,000 खर्चा आया था। अब 50,000 मेरे गोबर भी आ गया था, केंचुए भी आ गए थे, और जो मटेरियल था जैसे बोरियां थी, पन्नी थी, सब कुछ उसमें आ गया था। अगर कोई किसान भाई लो कॉस्ट पे काम करना चाहता है, तो सबसे पहले वो 10 पेड़ से चालू कर सकता है। उसके लिए 50,000 रुपये उसको चाहिए, चाहिए। कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, और सबसे सस्ता बिजनेस या सबसे सस्ता काम है ये। काम इससे है। इससे सस्ता आपको एग्रीकल्चर में कुछ मिलेगा भी नहीं। मिलेगा। कई किसान भाई के मन में रहता है कि भाई अपना इतना खर्चा कहाँ से करे, इस यूनिट का सेटअप कैसे करे, इतना लागत का अपने पास कहाँ से आएगी? तो इसके लिए कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जैविक यूनिट वर्मी कंपोस्ट की जो अपन लगाते हैं, उस पर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है, जिसमें आप पक्का निर्माण कर सकते हो शेड लगा करके। और छोटे स्तर पर अगर आप करना चाहते हो तो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना है, उसके अंदर अपने छोटी यूनिट 20 फुट लंबी और 2.5-3 फुट चौड़ी यूनिट लगाकर अपन शुरुआत कर सकते हैं, जिसके वीडियो हमने पहले भी यूट्यूब पर अपलोड किए। वहाँ पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हो, कहाँ पर आवेदन करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। सर आपके जो यूनिट का मान लो कोई किसान भाई विजिट करना चाहे, देखना चाहे कि आप किस तरीके से कर रहे हो और क्या आपका सिस्टम है, तो उसके बारे में बताइए। और साथ ही जो आपकी वर्मी कंपोस्ट तैयार है खाद, वो किस भाव से किसान भाई खरीद सकता है, और जो आपके केचुए हैं वो किस भाव से खरीद सकता है? देखिए सर, जो किसान भाई सीखना चाहता है काम या कुछ देखना चाहता है, विजिट करना चाहता है, वो कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको नंबर जो भी है मेंशन मिल जाएंगे, और कॉल करके आप कभी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आराम से हम इसमें सपोर्ट करते हैं, सिखाते भी हैं, मैं खुद यूनिट लगवाता भी हूँ। और जैसे कृषि छात्र आते हैं मेरे पास, मेरे जूनियर्स जो भी हैं, मैं कृषि छात्र रेडी के स्टूडेंट, वो भी आते हैं, वो भी सीख के जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी देता हूँ मैं। और
केंचुए की बात देखी जाए तो केंचुए की रेट सर इस हिसाब से डिपेंड होती है, जैसे कोई 100 रुपये में भी केंचुए बेचता है, कोई 200 में भी बेचता है, कोई 300 में बेचता है। वो मेन उसमें डिपेंड होता है कि उसमें केंचुए है कितने, कल्चर कैसा है अपना। मैं 1 किलो में करीब 2000 से 2500 केंचुए देता हूँ और उसकी रेट है मेरे पास 300 रुपये के हिसाब से केंचुए बेचता हूँ। और अगर वर्मी कंपोस्ट देखा जाए तो वर्मी कंपोस्ट में 700 रुपये से 800 रुपये क्विंटल तक वर्मी कंपोस्ट बेचता हूँ। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में आपको ए टू जेड जानकारी किसान भाई के माध्यम से दी गई है कि किस प्रकार आप यूनिट का स्थापना करके वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके, साथ ही आप केंचुए भी यूनिट लगाने के बाद में जब बड़े स्तर पर आपकी यूनिट पड़ जाती है, तो केंचुए बेच के भी आप इनकम कर सकते हो। तो इस प्रकार की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।